पिछले 30 साल में इस देश में क्या हुआ, कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को। ये मुसलमान, ये दलित, ये ब्राह्मण, यही तो मैं कह रहा हूं, है नहीं, दिखाई गई है, दिखाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों आज फिर से एक बार खुशबू पांडे की वो जहरीली वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, अभद्र भाषा का, जो सरासर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर अच्छी बात यह है कि यहां पर इसको जो जवाब देने का काम किया है वो अवध ओझा सर ने किया है। अवध ओझा कौन है? आईएएस की एकेडमी चलाते हैं, इकरा आईएएस। तो उसके जो फाउंडर अवध ओझा सर बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। आईएएस की कोचिंग जो बंदा कराता होगा, आप जानते हैं कि कैसे हैं। फिलहाल दुनिया में उन्हें जाना जाता है इस टाइम, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह वो फेमस भी हैं। अवध ओझा सर ने खुशबू पांडे को इतिहास बताया है जवाब देते हुए, और कहा है कि तुम लोगों के अंदर आरएसएस ने जो जहर भरा है ना इस्लाम धर्म के प्रति और मुगलों के पास्ट के प्रति, अभी तुम्हें इतिहास पता ही नहीं। इस वीडियो के अंदर ये इस तरह की बातें कर रही है, ये इतिहास तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है, ये यहाँ पे कराया था, ये यहाँ पे ऐसा हुआ था। जब इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया है, वो इतिहास जो ये खुशबू पांडे बता रही है वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, तो फिर इसको कैसे पता चला? कहाँ पढ़ा इसने? कौन सी दुनिया की किताब ये लेकर के आई जो इतनी ज्यादा जहरीली बातें ये उगल रही है, इस तरह का इतिहास बता रही है लोगों को कि जैसे ये कम से कम 2000 साल पुरानी इसकी उम्र हो। आप इस वीडियो को देखना, साथ ही साथ ये भी इसमें बोल रही है ये जो मैंने आपको बताया है ये किसी किताब में नहीं है, किसी ने आपको ये इतिहास बताया ही नहीं है, किसी ने कोशिश ही नहीं की। अरे जब ये इतिहास पता ही नहीं है तो फिर तू क्यों भोग रही है? तो फिलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ, अवध ओझा सर से बातचीत करते हैं। और अवध ओझा सर ने जो इसको जवाब देने का काम किया है बहुत ही शानदार है, आप देखना। 10 नवंबर 1659 का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छा इतिहास, जो आपको इतिहास के किताबों में नहीं मिलेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतिहास ने सिर्फ मुगलों को महान बताया है, लेकिन उन मुगलों की औकात क्या थी ये हमारे राजाओं ने, हमारे देश की रानियों ने, वीर वीरांगनाओं ने बताया है। अगर वो इतिहास में जिक्र करेंगे तो इन मुगलों की असली औकात जो पता चल जाएगी ना। 1659 का वो दिन, 10 नवंबर, आज ही के दिन, हमारे देश के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने गए थे और उन्हें ये पता था कि अफजल खान है, ये मुल्ला अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये तो हम हिंदुओं की असली पहचान है कि हम अपना प्राण दांव पे लगा सकते हैं पर अपने कहे हुए बात से पलट नहीं सकते। पर हमारे शिवाजी का कुछ और ही कहना था। उनका कहना था ना प्राण जाएगा ना वचन जाएगा। ऐसे कैसे प्राण दे दे भाई? ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आए और छपट कपट से मार के चला जाए, वो भी ये मुगलई। तो सुनिए आज क्या हुआ। अफजल खान ने बुलाया किसे? हमारे देश के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए, गले मिलने के लिए। और फिर बिना हथियार के गए हुए हमारे महाराज ने क्या किया? हाथों में पहने बगनखे से उस अफजल खान को बीच से चीर दिया। ये इतिहास का किताब आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी औकात नहीं है हमारे महाराजा के बारे में व्याख्यान करने की। काकोरी कांड की जब प्लानिंग हुई तो उसमें अशफाकुल्ला खान नहीं थे। तो पहली गैंग बनी तो उसमें अशफाकुल्ला खान नहीं थे। तो अशफाकुल्ला खान ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि तुम लोग कहते हो भारत माता, तो मेरी मां नहीं है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि मेरी मां नहीं है, आज कह दो मेरी मां नहीं है, और अगर है तो मुझको जाने दो, और अगर है तो मुझको जाने दो। गए ना, फांसी हुई ना। सुकरात के चेहरे पर उसकी वाइफ ने खौलता हुआ पानी डाल दिया। गया, मुंह धुला, दवाई लगाया, आया बाहर, मुस्कुरा रहा था। तो उसके शिष्यों ने कहा कि हम गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। कहा दूसरा वाला साइड बच गया।
इसको बोलते हैं नजरिया, कि तुम देखते किधर हो। यही तो पिछले 30 साल में इस देश में क्या हुआ, कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को, ये मुसलमान, ये दलित, ये ब्राह्मण, यही तो मैं कह रहा हूं, है नहीं, दिखाई गई है, दिखाई। हिंदुस्तान की सरजमी पर आता है, इल्तुतमिश से कहता है कि मुझे शरण दे दो चंगेज खान के खिलाफ। उसने कहा नहीं, धर्म का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं होता, कर लेना, किताब में पढ़ाना छोड़ देंगे अगर सही नहीं होगा तो। पहला सुल्तान है दिल्ली का इल्तुतमिश, मौलाना आए, बोले हिंदुस्तान पे लगा दो कानून, इस्लाम या मौत। उसका गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी था, उससे मिलने गया। यार ये मौलाना कह रहे हैं इस्लाम या डेथ का नारा दे दो। तो सूफी ने कहा ये तुम्हारा जो क्राउन है कितने का है? कहा 5 करोड़ का। कहा मौलाना की टोपी? कहा 2 रुपए की। तो बोला बदतमीज, अपने क्राउन की कीमत के हिसाब से सोचो। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं वो करता हूं जो मेरी प्रजा के लिए अच्छा है। और कितनी एग्जांपल देते तुमको। ओझा साहब, आपने मुगलों की बड़ी तारीफ कर दी। मैंने कहा सर मैं थोड़ी करता हूँ, इतिहास करता है सर। बोले नहीं आपने कुछ ज़्यादा ही कर दी। अरे मैंने कहा किसकी कर दी सर? मुगल मेडिवल इंडिया हमारा, एक कम्युनल दंगा नहीं हुआ सर। एक क्लास में 100 से ज़्यादा लोग बैठे, मुझे एक दंगा बता दो जब मध्य मेडिवल इंडिया में कोई दंगा हुआ ही नहीं सर। इल्तुतमिश, मौलानाओं का एक डेलीगेशन उससे मिलने के लिए आता है, इम्प्लीमेंट डेथ और इस्लाम इन हिंदुस्तान। उसका गुरु है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप दिल्ली जाओगे तो देखोगे कुतुब मीनार, वो उसी की है, काकी साहब के नाम पे है, सूफी आदमी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और ये खुशबू पांडे जो इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है ना, वो आरएसएस की स्कूल में हुई है। इसके कुछ फोटोज भी मैंने आपको दिखाए थे। एक बिहार वाला मनीष कश्यप था, उसके फोटो नेकर में और व्हाइट शर्ट, टोपी लगी हुई, तिलक लगा हुआ, जो आरएसएस की ड्रेस होती है ना, उसी ड्रेस के अंदर खुशबू पांडे की भी जो मैंने फोटो क्लिप आपको दिखाई थी। तो इन दोनों लोगों का जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो आरएसएस के स्कूल में हुई है। और जिसके मन में आरएसएस किसी एक विशेष धर्म के लिए जितना जहर भर देता है, उसको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं आपको बता दूं, दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं, उन्होंने भी ये अपनी कहानी पूरी बताई थी। एक बार मैंने उनकी स्टोरी दिखाई थी आप लोगों को, कि उन्होंने ये बताया था कि पहले मैं आरएसएस में था, आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था, उसके बाद मैंने आरएसएस को क्यों छोड़ा। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई थी, जिस पर मेरे बहुत सारे फॉलोवर भी आए थे और बहुत सारे उस पर व्यूज भी आए थे। लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद करा था, क्योंकि जो व्यक्ति जिस समुदाय के अंदर हो या जिस ग्रुप के अंदर रह करके जो एक्सपीरियंस करता है, वो बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। दृष्टि आईएएस वाले दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं, उन्होंने जो बताया था उस पर पूरी दुनिया ने बहुत ही ज्यादा उन्हें सहानुभूति भी दी थी। और उन्होंने कहा था कि आपने सर बहुत अच्छा काम किया कि आपने आरएसएस को छोड़ दिया, क्योंकि अब वो एक टीचर हैं और सारी दुनिया में ज्ञान का दीप जला रहे हैं। उस समय उनके मन में जिस तरह से नफरत फैलाने का या प्रोपागंडा टाइप उनके सराउंडिंग, उसके चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा था, वो इतना गलत था कि पता नहीं उनकी जिंदगी किस दिशा में जा सकती थी। तो फिलहाल वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।